श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वर्ष की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। दोस्तों, आपको बता दें, सोमवती अमावस्या का दिन बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि सोमवती अमावस्या ही एकमात्र ऐसी अमावस्या है जो पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित होती है। सोमवती अमावस्या के दिन किए गए उपायों का फल अवश्य मिलता है। इस दिन किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते। इस दिन आप जो भी उपाय कर लें, उसका फल आपको जरूर मिलता है। पर कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से आपको फल अति शीघ्र प्राप्त होता है, और आज हम आपको ऐसा ही एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने मात्र से तुरंत आपका भाग्य चमक उठेगा। आपकी सोई हुई किस्मत बदल जाएगी। वर्षों पुरानी बीमारी और गरीबी का नाश होगा। घर में बुरी शक्तियों का अंत होगा, और यह एकमात्र उपाय आपको धनवान बना देगा। आखिर कौन सा यह चमत्कारी उपाय है जो कि इतना प्रभावशाली और असरकारक है? दोस्तों, इससे पहले अगर भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस उपाय की बात करने जा रहे हैं वह उपाय है नमक का उपाय। दोस्तों, वैसे तो पूजा या व्रत आदि में नमक इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर यह उपाय करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष पाप नहीं लगेगा, बल्कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि से नमक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नमक के जीवन में कई उपाय किए जा सकते हैं, चाहे वह फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए या फिर भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में काम में लिया जाता है, और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है, नमक हमारी आयु भी घटाता है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, बाजार में कई प्रकार के नमक होते हैं, जैसे सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, काला नमक, सफेद नमक, समुद्री नमक, नॉर्मल नमक। और इसी सफेद नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी वर्ल्ड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए। घर के किसी भी कोने में रखिए। इससे आपके गर्भ में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वह आपके घर में घूमती रहती है, इसी तरह से नमक की किरणें आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हैं या डर पैदा हो रहा है, तो इसका निवारण भी नमक रखने से होता है। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र होता है लग्जरी का कारक, लेकिन कभी कभी इस राहु का प्रतीक भी माना जाता है। और इसलिए नमक को घर में आपको कैसे रखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या करते हैं कि किसी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें, स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा घर में कांच के डिब्बे में नमक भरकर आपके घर में रखना चाहिए। बाथरूम में स्नान, घर में हमेशा कांच की कटोरे में नमक को भरकर रखना चाहिए। इससे आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर साइंस की नजर में देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनका नमक रखने से नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बोतल या कांच की कटोरी में क्रिस्टल सॉल्ट, यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए, और हर 15 दिन बाद में आपको नमक को बदल देना चाहिए। और जो नमक पुराना हो जाए उसे आप टॉयलेट के सिंक में बहा सकते हैं या किसी कचरा पात्र में फेंक दें। दोस्तों, अगर आप यह उपाय नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पत्र में ही रखना है, पर यह बड़ा असर नहीं देता।
दोस्तों, कभी कभार हमारे घरों में क्या होता है कि यदि कोई नमक मांगता है तो हम उसे सीधे ही अपने हाथों से नमक दे देते हैं। हमेशा इस गलती से बचना चाहिए। कभी भी हाथों से नमक नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को नमक परोसते भी हैं तो चम्मच से नमक को परोसना चाहिए। यह भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है, आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिव और कई तरह की समस्या पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट कभी भी किसी को उधार या किसी को दान में नहीं देना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य का संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, यदि आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हो तो मानसिक तनाव दूर करने के लिए नमक के टोटके से किसी भी तरह की मानसिक समस्या को कम किया जा सकता है। अगर मन बिना वजह चिंतित रहता है या फिर आप अक्सर तनाव में आ जाता है, इसके लिए सोमवती अमावस्या के दिन अपने एक हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार फिराएं और इसे साफ पानी में बहा दें। कुछ ही देर में आपके मन की बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। यदि आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए एक कांच का गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करना है और हर 15 दिन में एक बार गिलास में भरा नमक मिला पानी बदलते रहे। माना जाता है कि इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में घर के संकट दूर होने लगते हैं और आर्थिक स्थिति ठीक होने लगते हैं। यदि परिवार में नकारात्मक माहौल बना रहता है, बच्चे अनजाने भय से डरते हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन नमक का यह उपाय जरूर करें। सोमवती अमावस्या के दिन जिस भी समय घर में पोंछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर से बुरी शक्तियां बाहर चली जाती हैं। हफ्ते में 2 बार नमक वाले पानी से पोंछा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कांच की प्याली में नमक भरकर बाथरूम में रखने पर सूक्ष्म कीटाणु नष्ट और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। घर में बरकत लाने के लिए तंत्र शास्त्र का नमक का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। तंत्र शास्त्र में बरकत के लिए नमक का ये टोटका बहुत असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इस उपाय को करने से घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और बरकत होती है। हफ्ते में एक बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस बच्चों को बुरी नजर नहीं लगती है। यदि परिवार में हमेशा ही गृह क्लेश रहता है, पति पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता है, घर में तनाव रहता है, तो सोमवती अमावस्या के दिन पति पत्नी में अक्सर विवाद होता है या घर में तनाव रहता है, तो नमक का ये टोटका जरूर करें। इसके लिए एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। इससे कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, नमक को प्राचीन काल से ही नजर उतारने के काम में लिया जाता है। अगर घर में किसी को या किसी छोटे बच्चे को नजर लग गई है तो नजर उतारने के लिए नमक काम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक उतार कर पानी में बहा दो या नमक 7 दाने राई के लेकर उस बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर नजर लगी है, किसी ने कुछ किया धराया है या नजर दोष हुआ है, किसी की बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार सर के ऊपर इसको घुमाकर जला देना चाहिए। अगर आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारने समय हमेशा ध्यान रखें कि जब किसी की नजर उतार रहे तो वह उपाय करने वाला शख्स अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति ही नजर उतरना चाहिए, और अगर छोटी उम्र का भी है, बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वह भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन यह वाला उपाय हम आपको कम प्रेफर करते हैं क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाप नहीं लगना चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट दोष से मुक्ति के लिए दोस्तों, नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक, भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। हर माह कटोरी का नमक बदल लें।
पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट, दरदरा नमक भरकर रखें, 15 दिन बाद बदल दें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो इसके दरवाजे पर रोअरिंग लायन का फोटो लगा देना चाहिए। अगर आपको कोई व्यक्तिगत बाधा है तो उसको दूर करने के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपके जीवन में कोई मिला जुला वास्तु दोष हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते, मन में खिन्नता, भय, चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखे रहें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर न फेंके। धन प्राप्ति और बरकत के लिए नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक ओर जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद है आज की यह जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आप। सभी का धन्यवाद।